हेलो दोस्तों, मैं हूं गिरीश और हाजिर हूं आज आप लोगों के सामने एक नई कहानी के साथ। ये कहानी है एक महात्मा जी की। एक महात्मा जी अपनी कुटिया में रहते थे। एक दिन वो सुबह जल्दी टहलने के लिए गए हुए थे कि उन्होंने देखा कि एक बिल्ली का जो बच्चा है वो घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। महात्मा जी उस बिल्ली के बच्चे के पास गए और क्योंकि वो घायल अवस्था में था और उसे अपनी कुटिया में लेकर आ गए और उसकी रात दिन उसकी देखभाल करके उसको एकदम सही कर दिया। अब जो बिल्ली का बच्चा था वो उछल कूद करने लगा, कभी इधर जाता कभी उधर जाता। महात्मा जी उस बिल्ली के बच्चे को बहुत प्यार करते थे, लेकिन क्या होता ना कि जब भी महात्मा जी अपनी प्रार्थना करने के लिए बैठते, अपनी तपस्या में लीन होने के लिए बैठते, तो वो बिल्ली का बच्चा कभी उनके सिर पे बैठ जाता, कभी उनके कंधे पे बैठ जाता और बार बार उनको डिस्टर्ब किया करता था। ये देखकर महात्मा जी ने एक उपाय खोजा और महात्मा जी ने अपने जो सबसे निजी जो शिष्य था उससे कहा कि मैं जब भी प्रार्थना करने को बैठूं ना, तो तुम इस बिल्ली के बच्चे को वो जो सामने पेड़ है ना, उस पेड़ पे ले जाके बांध दिया करो। तो शिष्य ने कहा ठीक है गुरुदेव। अब ये सिलसिला रोज चल पड़ा। महात्मा जी जैसे ही तपस्या के लिए बैठते तो शिष्य आता और उस बिल्ली के बच्चे को ले जाता और पेड़ के ऊपर बांध देता। एक दिन ऐसा हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, सप्ताह हुए, महीने हुए, सालों ऐसे बीत गए। ये सिलसिला रोज चल पड़ा। एक दिन महात्मा जी का देहांत हो गया। अब बारी थी कि नया महात्मा कौन बनेगा। तो उनका जो सबसे करीबी शिष्य था उसे नया महात्मा बनाया गया। तो उसने भी उसी रूल को फॉलो किया। वो प्रार्थना के लिए बैठा तो उसने जो अपने जो अंडर वाले जो शिष्य थे उनसे कहा कि इस बिल्ली के बच्चे को ले जाओ और उस तरह जो सामने पेड़ है वह पेड़ पे बांध दो। अब ये सिलसिला और चलता रहा। ऐसे करते करते कई पीढ़ियां बीत गई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, एक दिन संकट की घड़ी आ गई क्योंकि वो बिल्ली का जो बच्चा था वो मर गया। तो वो सारे जो उस कुटिया में रहने वाले जो भी शिष्य वगैरह थे और जो महात्मा थे उस समय जो गद्दी पे विराजमान थे, उन्होंने कहा अब क्या करेंगे, ये तो मर गया है। तो उन्होंने कहा क्यों ना हम दूसरे बिल्ली के बच्चे को लेकर आ जाएं। तो वो भी प्रार्थना में बैठते और उसको वहां बांध देते। ये कहानी पता है दोस्तों हमें क्या सीख देती है? ये कहानी हमें ये बताती है कि कोई भी कुरीति, कोई भी परंपरा, कोई भी जो ट्रेडिशन चला आ रहा है, जरूरी नहीं है कि वो सही हो सकता है कि जिस समय उसको शुरू किया गया था उस समय वो सर्कमस्टेंसेस रही होगी जिसकी वजह से उस नियम को, उस रूल को स्टार्ट किया गया हो। लेकिन क्या पता वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं उसके लिए वो लॉजिक लिंक हो या ना हो। इसलिए हमें बिना किसी चीज को जाने हुए किसी भी परंपरा का पालन नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल उस बिल्ली के बच्चे की तरह है, क्योंकि जो शुरू के महात्मा जी थे उन्होंने तो उसको वो पेड़ पे इसलिए बांधते थे ना ताकि मैं डिस्टर्ब ना हूं, क्योंकि वो बिल्ली का बच्चा उनके मुंह लगा हुआ था। वो प्रार्थना में बैठते और बार बार उनको डिस्टर्ब करते। हम लोगों की लाइफ भी कुछ बिल्कुल वैसी ही है। हम जिस भी प्रार्थना को मानते हैं ना, उसको बिना लॉजिक जाने हुए बस उसका फॉलोवेशन करते स्टार्ट कर देते हैं। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा।